हम लोग सीखे कि कोई भी सीरीज अगर गिवन है तो उससे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि उस सारे टर्म का सम कैसे निकलेगा। अगर सीरीज एपी में है तो कोई भी टर्म, जैसे एक सीरीज हम लिख रहे हैं अप टू 20 टर्म्स, ये एक सीरीज है, ये एपी में है। चूंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, तो ये सीरीज एपी में है। अब ये सीरीज 20 टर्म तक का सम एक बार में फाइंड करना है, तो वो सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जितना भी टर्म का सम फाइंड करना है, अगर वो सीरीज एपी में है तो फॉर्मूला हो गया SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कोई भी सीरीज गिवन है, इसका सम निकालना अप टू 20 टर्म्स। तो यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कितना टर्म्स बोल रहा है, अप टू 20 टर्म्स। तो ये जो 20 है ये n का वैल्यू हो गया, क्योंकि फॉर्मूला में n नंबर ऑफ टर्म्स है। n का वैल्यू 20 हो गया, a का वैल्यू 4 हो गया, d का वैल्यू 3 हो गया, 7 - 4 3। हमको फाइंड करना है SN, सम ऑफ nth टर्म्स। तो n का वैल्यू गिवन है 20, चूंकि 20th टर्म का सम निकालना है। a हो गया 4, d हो गया 3 और S20 का वैल्यू फाइंड करना है। इसको साइड में लिख लिए हम। अब यहाँ पर S20 n के प्लेस पर हमको पुट करना है 20, तो S20 इज इक्वल टू n है 20/2, 2a का वैल्यू है 4, n का वैल्यू है 20 - 1 इंटू d का वैल्यू निकला है 3। अब इसको सॉल्व कर देना है। 2 10 जा 20, 10 हो गया 8 प्लस 19 इंटू 3, 10, ये हो गया 8 प्लस 57, 10 इंटू 65, यानी कि 650। तो कितना भी टर्म गिवन है उसका सम अगर फाइंड करना है एपी में एक साथ, अगर उसका सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो गया SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। तो इस तरीका से हम सबको नोट कर लिए पहले कि कितना टर्म्स गिवन है 20 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n इज इक्वल टू 20। फर्स्ट टर्म हो गया 4, a इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस है 3, 7 - 4 3, S20 सम, इस सीरीज का 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो S20 निकाल दिए, फॉर्मूला पे पुट किए, तो पूरे 20 टर्म्स का सम हो जाएगा 650। अब एक और तरह का हम क्वेश्चन देखते हैं सम में जो पूछा जाता है, जैसे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 अप टू, मान लेते हैं कि दे दिया 400। ठीक है, अब इसका सम निकालना है। तो यहां पर जो 400 है, ये सीरीज तो बढ़ते जा रहा, 5 10 15 20, तो किसी न किसी टर्म का वैल्यू 400 आएगा। तो ये सीरीज लास्ट हो गया 400 पर, तो यहां पर हमको ये 400 जो हो गया इस सीरीज का लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म का वैल्यू हो गया। तो nth टर्म को हम लोग an या किसी बुक में tn से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म का वैल्यू मिल गया हमको 400। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 5, d का वैल्यू हो गया 5, 10 - 5 5। अब यहां पर हमको इस सीरीज का सम निकालना है। तो सम निकालने से पहले हमको ये पता नहीं है कि इस सीरीज में कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो पहले nth टर्म तो गिवन है, तो nth टर्म के फॉर्मूला से पहले हम टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं कि इस सीरीज में n का वैल्यू क्या है। तो nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म का फॉर्मूला होता जाता है a प्लस n - 1 इंटू डी
इज इक्वल टू गिवन है 400। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 400 गिवन है, लास्ट टर्म या nth टर्म, ये वैल्यू दिया हुआ। अब यहाँ पर a के प्लेस पर हम पुट कर दे रहे हैं 5, n का वैल्यू फाइंड करना है कि इस सीरीज में कितना टर्म है, d का वैल्यू भी है 5 इज इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 400। 5 कैंसिल हो गया, 5n इज इक्वल टू 400, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 400/5 यानी कि 80। अब ये क्लियर हो गया कि इस सीरीज में टोटल 80 टर्म्स है। अब इस 80 टर्म का सम निकाल देंगे, सम वाला फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला लिखवाए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से कितना टर्म्स आया इस सीरीज के बीच, 80 टर्म्स। तो S 80 का वैल्यू निकाल देना, n के प्लेस पर 80 पुट करना है। 2 a का वैल्यू है 5, n का वैल्यू है 80 माइनस 1 इंटू डी भी है 5, 40, 10 प्लस 79 इंटू 5, 40, 10 प्लस 395, तो 40 इंटू 405, तो आंसर हो जाएगा 0 2 16200। ये पूरे इस सीरीज का 80th टर्म का, टोटल 80 टर्म का सम निकल गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और हम यूज कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, चूंकि हमको इसमें लास्ट टर्म पता है, तो एक सम के लिए एक और फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an या l लास्ट टर्म। चूंकि यहाँ हमको लास्ट टर्म पता है इस सीरीज का 400 और a का भी वैल्यू पता है, n भी पता चल गया 80, तो इसको एक और फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म हमको पता है तो इस फॉर्मूला से भी हम इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू 80 पता है, तो S 80 का वैल्यू निकालना है, तो 80/2, a का वैल्यू हो गया 5 प्लस और लास्ट टर्म है 400, तो ये हो गया 40 इंटू 405, 0 2 यहाँ 16,200, तो वही सेम आंसर आ गया 16,200। तो अगर हमको लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो सम का एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये सम का फॉर्मूला है। कोई भी सीरीज गिवन है, अगर एपी में है, तो सम निकालने के लिए ये दो फॉर्मूला हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। तो एपी में मेरा टर्म और सम दोनों बता दिए कि किस तरह से निकालेंगे। अब एक वीडियो हम डालेंगे इसमें, जिसमें टर्म और सम दोनों को मिला के कुछ यूनिक क्वेश्चन, जो एग्जाम के व्यू से उस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है उस सब क्वेश्चन को, और कुछ यूनिक क्वेश्चन भी है वो भी बताएंगे कि सब में उस तरह का क्वेश्चन आता है।